सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सूरज शर्मा। और आज हम यहाँ पे आए हैं क्लास 10th का चैप्टर लेके, जिसका नाम है बेटा हेरिडिटी। ठीक है, तो दिस इज अ वन शॉर्ट वीडियो, यानी कि हमारा मतलब है कि हम एक ही वीडियो में सीखेंगे, ठीक है, अबाउट हेरिडिटी। ठीक है, कि हेरिडिटी क्या होती है। ठीक है, तो दिस इज फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स और उन बच्चों के लिए भी है जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वो भी देख सकते हैं कि हेरिडिटी क्या है, क्रोमोसोम का काम क्या है। एंड इस चैप्टर में बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज क्लास 10th चैप्टर। अब मैं चाहता हूँ कि आपके पास जो भी पेन नोटबुक हो आप निकाल लीजिए और अंडरलाइन करना है। ठीक है, और जहां पे आपको दिक्कत आएगी वो आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है। ठीक है, तो देखो बेटा, हेरिडिटी, इसमें कुछ टॉपिक्स रहेंगे जो हम कवर करेंगे। ठीक है, बेसिक सी, जैसे कि हमने बोला कि हेरिडिटी है क्या। ठीक है, पहला चीज जो हम समझेंगे इसमें बेटा कि हेरिडिटी क्या है। ठीक है, और दूसरा हम पढ़ेंगे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, सिंपल सी बात मैं बोल देता हूँ कि हेरिडिटी क्या होता है। जो कैरेक्टर्स आपको आपके पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है, जो कैरेक्टर आपको आपके पेरेंट्स से मिले होते हैं बेटा, कैसे मिले होते हैं, फ्री में। ठीक है, आपको कोई खर्च नहीं करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स। इसी जेनेटिक्स की वजह से कुछ कैरेक्टर आपको आपके पेरेंट्स से मिले होते हैं, वो आएगा बेटा हेरिडिटी के अंदर। ठीक है, तो सेकंड चीज हम इसमें पढ़ेंगे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या है बेटा, जेनेटिक्स में सारा का सारा रोल है जीन्स का। ठीक है, यहाँ पे हम जीन्स के बारे में पढ़ेंगे। हमें समझना होगा कि जीन क्या है और व्हाई जीन इज दिस मच इम्पोर्टेंट, राइट। कुछ टर्म्स आपको समझाऊंगा मैं इस चैप्टर में। ठीक है, और बेटा मेंडल के बारे में हम पढ़ेंगे कि मेंडल कौन था। एंड बेटा जो भी जेनेटिक्स आज हम पढ़ते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मेंडल साहब। मेंडल साहब ने क्या जेनेटिक्स दी, तो जस्ट बिकॉज ऑफ हिम वी आर अंडरस्टैंडिंग, वी आर लर्निंग जेनेटिक्स। ठीक है, और मेंडल साहब ने क्या करा था बेटा, कुछ लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दैट वी विल स्टडी। एक चीज और पढ़ेंगे हम बेटा, हम पढ़ेंगे ट्रेड्स क्या होते हैं। ठीक है, और बेटा हाउ दीज ट्रेड्स आर गोइंग टू एक्सप्रेस, वो ट्रेड एक्सप्रेस होके बेटा कैसे एक करेक्टर बनाते हैं। ठीक है, करेक्टर की हम बात करें बेटा, करेक्टर क्या है, जैसे हमने बोला एक हाइट, हम बोलते हैं एक हाइट है किसी की, मान लो कोई 5 फुट का इंसान है या 6 फुट का इंसान है, तो वो उसकी हाइट क्या है, उसकी हाइट है कैरेक्टर। अब वो हाइट ज्यादा या कम है, वो बेटा ट्रेट की वजह से हो रहा है। ठीक है, जीन की वजह से हो रहा है। और लास्ट टॉपिक जो हमारा इसमें रहेगा दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, कि भाई हमें पता कैसे लग रहा है कि बेबी का जेंडर वो क्या, ये बॉय बनेगा या फिर गर्ल बनेगा। तो बेटा ये जस्ट बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम, कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, वो पता लगाते हैं कि बेबी का जेंडर क्या रहने वाला है, बेबी इज गोइंग टू बी बॉय और गर्ल। ठीक है, तो सबसे पहले नाउ वी आर रेडी। आप बेटा आपको नोटबुक निकाल लेनी है, पेन निकाल लेना है, जो भी डाउट्स होंगे ध्यान से सुनना है, फोकस होके। ठीक है, अदरवाइज डाउट रह जाएंगे आपके दिमाग में। सो फर्स्ट थिंग बेटा हम समझेंगे वेरिएशन। देखो वेरी इजी, वेरिएशन, वेरिएशन समझना बहुत जरूरी है बेटा। देखो वेरिएशन क्या है, वेरिएशन कुछ नहीं बेटा, चेंज होता है। ठीक है, चेंज को हमने बोला वेरिएशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हेन वी ऑब्जर्व अ कॉर्न फील्ड वी सी दैट, अब देखो हम गए एक खेत में गए जहां पे हमने क्या कॉर्न लगा रखा था। अब कुछ कॉर्न के प्लांट की हाइट कैसी होगी, टॉल होगा। कुछ तो बेटा कैसे हैं, टॉल, जैसे हमने ये बोल दिया टॉल है। और कुछ थोड़े, कुछ की हाइट कम है, कुछ की इंटरमीडिएट है बेटा। ठीक है, तो यही तो है वेरिएशन, दिस इज वेरिएशन। दूसरा वेरिएशन बेटा, अब देखो इमेज देखो। ठीक है, आपका फोकस होना चाहिए स्लाइड पे, स्क्रीन पे। ठीक है, अगर हम एनिमल की बात करें, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन। अब ये मत बोलना कि सर ह्यूमन को एनिमल क्यों बोला आपने, बेटा क्योंकि हम एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं, ये आप पढ़ोगे +1 क्लास में। ठीक है, तो एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग विच रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। देखो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो कि पहले वाला चैप्टर है, रिप्रोडक्शन। जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बेटा उनमें वेरिएशन आती है, बट जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें वेरिएशन आती है, नहीं आती है, आती है बट चांसेस कैसे होते हैं, बहुत कम। ठीक है, तो वी सी डिस्ट, अब देखो यहाँ पे इमेज देखो आप, सबसे पहले आई विल शो यू इमेज। ये देखो आप इमेज में आप देख पा रहे हो, यू कैन सी दिस बेबी, दिस बेबी, दिस वन।
अब बेटा कलर में वेरिएशन है, हाइट में वेरिएशन है, तो दिस इज वेरिएशन। क्या है वेरिएशन? वेरिएशन इज अ चेंज। ठीक है, वेरिएशन इज अ चेंज, समझ आएगी बात। वेरिएशन इज मोर इन सेक्सुअल। अगर बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, सेक्सुअल मतलब टू पेरेंट्स, वन इज बेटा मेल, अनदर वन इज फीमेल, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वेरिएशन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बेटा कुछ गैमीट, कुछ डीएनए मदर से मिलता है और कुछ डीएनए आपको मिल रहा होता है फादर से। ठीक है, तो दो तरह के डीएनए, दो तरह के पेरेंट्स से आपको क्या मिल रहा होता है? जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए। और वही डीएनए, उसी डीएनए के अंदर क्या होता है? ठीक है, जीन उसी के अंदर होती है, और वही जीन बेटा आगे जाके एक पूरी बॉडी, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना देती है। ठीक है, एंड लेस इन असेक्सुअल, मतलब जितने भी जो असेक्सुअल, असेक्सुअल का मतलब है ओनली सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट होगा, उसी पेरेंट की वजह से नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, राइट। ठीक है, तो दिस इज बेसिक थिंग यू मस्ट शुड नो। और उस वजह से अब देखो एक ही पेरेंट आ रहा है तो एक ही पेरेंट का डीएनए आएगा, जब एक ही पेरेंट का डीएनए आएगा तो एक ही पेरेंट का डीएनए में जो जीन होगा वही जीन एक्सप्रेस होगा। ठीक है, जब वो एक्सप्रेस हो रहा है तो क्या हो रहा है? तो सिंपल सी बात है भाई, वेरिएशन कम होगी। ठीक है, बट अगर दो पेरेंट्स है तो वेरिएशन भी ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों का डीएनए आ रहा है 50-50%। ठीक है, अब नेक्स्ट वन बेटा हेरिडिटी। हेरिडिटी का क्या मतलब है? सिंपल, कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, मतलब आपके अंदर, ठीक है, दिस इज, देखो यहाँ पे इमेज पे ध्यान दो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू, देखो ये पापा है फैमिली में, ये मदर है। ठीक है, और ये इनके बेबीज है। ठीक है, वन इज बेबी बॉय है, वन इज बेबी गर्ल। तो जो इनके कैरेक्टर हम बोलते हैं कि, मतलब ये अगर बेटा है पापा की तरह दिख रहा है, ठीक है, या मदर की तरह कोई भी कैरेक्टर आ रहा है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ हेरिडिटी। यानी कि हमने क्या बोला बेटा? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स यानी कि आपके मदर और आपके फादर टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग कौन है? बेबी। ठीक है, ऑफस्प्रिंग क्या है? बच्चा है भाई, नया ऑर्गेनिज्म जो नया बना उसको बोलते हैं ऑफस्प्रिंग, इज नोन एज, उसी को बोला बेटा हेरिडिटी। क्लियर है हेरिडिटी क्या है? ठीक है, नेक्स्ट वन इनहेरिटेंस। अब ये भी हेरिडिटी से मिलता जुलता है। देखो इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है? इनहेरिटेंस इज अ पार्ट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, विच कैरेक्टर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसको बोला इनहेरिट। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं बेटा, जो भी, देखो यहाँ पे आप इमेज पे ध्यान दो। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट पे अटेंशन टू दिस इमेज। ठीक है, इमेज पे ध्यान दो। शी इज मदर, ये क्या है? मदर है। दिस इज बेबी गर्ल। सो मेनी सिमिलरिटी दे आर शेयरिंग, काफी सारी सिमिलरिटी है इनमें। ठीक है, जैसे कि हमने बोला इनके जो हेयर है वहां पे, ठीक है, सी हेयर कलर भी लगभग सेम ही है, आईज भी ऑलमोस्ट सेम ही है, स्किन कलर भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो बेटा यही तो है इनहेरिटेंस। ठीक है, थ्रू विच कैरेक्टर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये एक जनरेशन है। ठीक है, दिस इज वन जनरेशन। ये जो गर्ल है दिस इज सेकंड जनरेशन बेटा। ठीक है, तो फोकस किस पे होना चाहिए भाई? पढ़ाई पे। ठीक है, इनहेरिटेंस पे, इमेज मत देखते रहो। नेक्स्ट वन इज, अच्छा इनहेरिटेंस। अब एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपके पास। अब देखो सो मेनी सिमिलरिटी दे आर शेयरिंग। ठीक है, हमने बोला इनहेरिटेंस, बट अब डिटो सेम टू सेम एक जैसे दिख भी नहीं रहे, कुछ तो चेंज है, वेरिएशन है। ठीक है, वेरिएशन है और उसी को बोल देते हैं वेरिएशन। कुछ ये पेरेंट्स की तरह दिख रहे हैं। ठीक है, सो मेनी सिमिलरिटीज, अगर सिमिलरिटीज है तो हमने क्या बोल दिया? इनहेरिटेंस। बट कुछ चेंजेस भी तो है, सेम टू सेम तो नहीं है, क्योंकि दे आर, दिस बेबी इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसी चीज को हमने बोल दिया बेटा वेरिएशन। आई होप दिस इज क्लियर। अब आपको पता लग चुका है कि व्हाट इज हेरिडिटी, व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड व्हाट इज वेरिएशन। अब आ जाओ बेटा ट्रेट्स के ऊपर। ट्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेट्स आर द बेटा, बेसिकली हम बोल देते हैं जो आपकी फिजिकली जो आप में दिखती है चीजें, जैसे कि आपकी हाइट, जैसे कि आपका आई कलर, जैसे कि आपका हेयर कलर, उसको हमने बोला क्या? ट्रेट। ठीक है, ट्रेट्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है भाई, कैरेक्टर दिख रहा है, हाइट दिख रही है उसकी, आई कलर दिख रहा है, हेयर कलर दिख रहा है।
ठीक है, प्रेजेंट इन फिजिकल फॉर्म दैट इज विजिबल, जो दिख रहा है, और इन फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्लियर। अब हम बोल देते हैं ट्रेट बेटा दो तरह के होते हैं, एक्वायर्ड, दूसरा बेटा इनहेरिटेड। अब देखो कुछ ट्रेट ऐसे होते हैं जो एक्वायर करते हो आप थ्रू आउट द लाइफ। जैसे कि बेटा हमने एग्जांपल लिया कि देर इज टू, मान लो कोई एक बच्चा है जिसका नाम हम लिख देते हैं साहिल। ठीक है, बढ़िया है, मस्कुलर है, जिम जाता है। ठीक है, एंड उसके पेरेंट्स, उसके फादर, ठीक है, और उसके मदर, ये दोनों जिम नहीं जाते हैं। ठीक है, अब जिम जो फादर है, फादर कैसे है बेटा, मोटू जैसे हैं, मदर भी मोटू जैसी है। ठीक है, क्लियर। तो जो बच्चा है वो मस्कुलर है। अब होना तो ऐसे चाहिए था भाई, हेरिडिटी के अकॉर्डिंग, कि जैसे फादर मदर है, क्योंकि उन्हीं के कैरेक्टर आएंगे बच्चे में, तो वो भी वैसे ही होना चाहिए था। ठीक है, बट चेंजेस आएंगे तो मतलब एक्वायर्ड। अब वो उसने खुद एक्वायर कर रहे हैं मतलब। ठीक है, समझ समझ आ रही है बात, कि ये इनहेरिटेंस से नहीं मिलेंगे। द ट्रेट्स विच पर्सन एक्वायर थ्रू आउट देयर लाइफ, मतलब जो वो खुद से एक्वायर करता है। देखो, दोज ट्रेट्स दैट आर डेवलप्ड बाय द इंडिविजुअल ड्यूरिंग दिस लाइफ टाइम, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, सॉरी। ठीक है, अब साहिल ने बोला अपनी लाइफ में उसने मसल बना ली, जिम चला गया। ठीक है, तो वो एक्वायर ट्रेट है, राइट। ऑन द अनदर हैंड इनहेरिटेड, बेटा ये तो आपको पेरेंट्स से मिलेंगे, विच आर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल सिंस बर्थ। अब इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि हमने बोला फादर की आईज कलर कैसा है, ठीक है, मान लो हमने बोल दिया ग्रीन, मदर का भी ग्रीन, तो बच्चे का कैसा है, बच्चे का भी मान लो ग्रीन ही आ गया। ठीक है, तो अब ये अगर ग्रीन आए है तो वो ग्रीन ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। तो दैट इज इनहेरिटेड ट्रीट, जो मिला है बेटा, किस में मिला है, जो आपको आपके पूर्वजों से मिला है, विरासत में। ठीक है, फ्री में मिला है। ठीक है, तो दिस इज इनहेरिटेड ट्रेट। अब देखो दूसरा हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड, दे आर रिजल्ट ऑफ चेंज इन नॉन रिप्रोडक्टिव इशू, मतलब रिप्रोडक्शन का कोई लेना देना नहीं है भाई इससे, सिंपल सी बात। ठीक है, एंड इनहेरिटेड दे आर रिजल्ट ऑफ चेंज इन डीएनए। ठीक है, इसमें डीएनए का लेना देना है, रिप्रोडक्शन का लेना देना है, क्योंकि पेरेंट्स से मिला है, एंड पेरेंट्स रिप्रोड्यूस, तभी तो आप पैदा हुए। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया एक चैप्टर, अदरवाइज आई विल टीच रिप्रोडक्शन ऑल्सो। एक्वायर्ड ट्रेट बेटा दे कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू द प्रोजेनी। प्रोजेनी का क्या मतलब है, अब सिंपल सी बात मैं यहाँ पे बोलता हूँ, देखो प्रोजेनी का हम समझेंगे कि साहिल, जब साहिल की कभी शादी होगी, व्हेन साहिल इज गोइंग टू मैरी, और इसके जो बच्चे होंगे, अब साहिल कैसा है, मस्कुलर। ठीक है, इसकी वाइफ कैसी है, नॉर्मल। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि जो उसका बच्चा होगा वो भी मस्कुलर होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात होती है, एक्वायर्ड बेटा एक्वायर करने पड़ेंगे थ्रू आउट योर लाइफ, बट सिंपल सी बात है। दूसरा इनहेरिटेड बेटा ये जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो इनहेरिटेड ट्रेट, दे आर ट्रांसमिट इन द प्रोजेनी, दे कैन ट्रांसमिट। ठीक है, वो जा सकते हैं प्रोजेनी में, दे आर ट्रांसमिटेड इन द प्रोजेनी। एग्जाम्पल कलर ऑफ आईज, स्किन एंड हेयर, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दूसरा दे कैन नॉट बी पास्ड, जो एक्वायर्ड वो पास नहीं करेंगे, जैसे कि पास्ट ईयर, लार्ज मसल साइज। ठीक है, अब कानों में बालियां लगाई, ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि किसी ने कान में बाली ली तो बच्चे के कान में पहले से बाली लग के आएगी। क्यों, क्योंकि बड़ी ये तो एक्वायर्ड रेट है। ठीक है, ये एक्वायर करना पड़ेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट जीन के पास। ठीक है, जीन क्या होता है। ठीक है, अब सिंपल मैं आपको डायग्राम्स बनाऊंगा। ठीक है, डोंट फोकस ऑन देयर। अब देखो यहाँ पे, हेयर आई विल टेल यू कि भाई सबसे पहले हमने क्या लिया, सेल लिया। सेल, आई आई होप कि आप सबको पता होगा सेल क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। सेल क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारी पूरी बॉडी बनी है, हमारे हाथ बने, आईज, नोज, हेयर, सब सेल से बने हैं। ठीक है, सारे के सारे किससे बने हैं, सेल से बने हैं। मतलब बहुत सारे सेल है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन सेल्स है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस सेल का डायग्राम बना लिया। सबसे पहले सेल के पास होता है न्यूक्लियस सेंटर में। ठीक है, न्यूक्लियस को बोलते हैं बेटा ब्रेन ऑफ सेल। अब इस न्यूक्लियस को हम बाहर बना देते हैं बेटा, ये लो। ठीक है, ये न्यूक्लियस, अब ये न्यूक्लियस है, सेल इसके बाहर पड़ा है। ठीक है, सेल मानो हमने बोला कि बाहर पड़ा है, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा, इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज जेनेटिक मटेरियल बेटा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं बेटा क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्रोमोसोम, सेल के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम है,
ठीक है, हेयर आई एम मेकिंग वन मोर डायग्राम ऑफ दिस क्रोमोसोम। देखो, अब जो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, अगर हम इसको खोल के देखें तो ये ऐसा दिखेगा बेटा कुछ, डीएनए। ठीक है, तो दिस इज डीएनए। तो डीएनए कहाँ है? इनसाइड द क्रोमोसोम, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ सेल। ठीक है, अब डीएनए के ऊपर क्या होता है बेटा, कोई डीएनए का छोटा सा पोर्शन, मान लो हम ये वाला पोर्शन लेते हैं, दिस पोर्शन, छोटा सा पोर्शन क्या है बेटा, जीन है। ठीक है, अब यही जीन एक्सप्रेस होगी बेटा, ये जीन एक्सप्रेस होती है, और ये एक्सप्रेस होके क्या बना देती है, प्रोटीन सिंथेसिस करती है, एक्सप्रेस होके क्या बना देगी, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन बना देगी। जैसे कि हमारे, मान लो कोई जीन है, ये आई को कोड कर रही है, आई के कलर को कोड कर रही है, तो ये बेटा आई कलर बना देगी। मान लो ये हेयर कलर के लिए कोड कर रही है, तो ये हेयर कलर बना देगी। ठीक है, तो जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, एंड जीन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, जीन ही है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट तो। ठीक है, जीन इज, और हम ये बोल सकते हैं कि इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। ठीक है, तो जीन से मिलके क्या बना, जीन ने मिलके क्या बना दिया, ये जीन आपस में, यहाँ पे भी जीन है, यहाँ पे भी जीन है, यहाँ पे भी जीन पड़ी है, जीन आपस में मिलके क्या बना देती है, डीएनए। और डीएनए, बहुत सारा डीएनए आपस में मिलके क्या बना देता है बेटा, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर पड़ा है, और न्यूक्लियस बेटा सेल के अंदर पड़ा है। ठीक है, क्लियर। तो देखो, सबसे पहले जीन आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसको चाहे तुम वीडियो पॉज करो, जो मर्जी करो, बट यू हैव टू अंडरलाइन, अंडरलाइन ये लिख लो इसको। जीन क्या होती है, जीन आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, विच ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। क्लियर, ड्यू टू डिफरेंस इन जेनेटिक मेकअप ह्यूमन पॉपुलेशन शो अ ग्रेट डील। देखो, सारे ह्यूमन अलग अलग होते हैं, क्यों, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ जीन, अलग अलग जीन एक्सप्रेस होती है सब में। अब ऐसा तो नहीं कि सारे ह्यूमन एक जैसे हैं, सबकी शक्लें मिलती है पूरी दुनिया में, नहीं ना, जस्ट बिकॉज ऑफ जेनेटिक मेकअप। क्लियर, यू कैन सी दिस, यहाँ पे इन्होंने बनाया है सेल है, सेल के अंदर बेटा ये वाला पोर्शन न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर बेटा क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए से बना है क्रोमोसोम। और डीएनए किससे बना है बेटा, जीन से बना है। मान लो हम ये, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक बार फिर से, ये जो छोटा सा पार्ट, ये छोटा सा पार्ट है, इसको हमने जीन बोल दिया, और एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे एक्सप्रेस करा, सेगमेंट ऑफ डीएनए। एंड जीन को हम क्या बोल देते हैं, दूसरा, जीन इज द क्या, जीन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। ठीक है, दैट डिफाइन आवर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर। अब नेक्स्ट इज अलील। नेक्स्ट आता है हमारे पास अलील। अलील क्या है? ठीक है, तो अलील क्या है बेटा, देखो, यू कैन सी दिस, दीज आर द क्रोमोसोम। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं बेटा, तो इट इज अ अल्टरनेट कॉपी ऑफ जीन, जीन की ही कॉपी है। ठीक है, वन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर जीन। जैसे कि बेटा, यू कैन सी दिस डायग्राम, हमने बोला एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे क्या है बेटा, ए। ठीक है, यहाँ पे कोई जीन है, जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे क्या है, जीन है बेटा, कैपिटल ए, यहाँ पे क्या है, स्मॉल है। ठीक है, तो एक ही क्रोमोसोम पे दो जीन पड़ी है, तो हेटेरोजाइगस एलील। अगर एक ही क्रोमोसोम पे सेम जीन पड़ी है, ए, तो होमोजाइगस। स्मॉल ए ये भी बेटा होमोजाइगस हुआ, कैपिटल ए स्मॉल ए हेटेरोजाइगस। होमो का मतलब होता है सेम सेम। ठीक है, होमो का मतलब है सेम सेम। क्लियर, तो बस इतना ही समझना आपको कि जीन क्या है, जीन इज नथिंग बट इट इज अ अल्टरनेट कॉपी ऑफ जीन। allele is alternate copy of gene. ठीक है, one of the different form of particular gene occupying the same position in the position same ही क्रोमोसोम पे। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है बेटा फादर ऑफ जेनेटिक्स। कौन है फादर ऑफ जेनेटिक्स बेटा, तो वो होता है ग्रेगर जोहन मेंडल। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन है जेनेटिक्स, किसकी वजह से हम जेनेटिक्स पढ़ पा रहे हैं, तो दिस इज मैन बिहाइंड दिस, ग्रेगर जॉन मेंडल। नाउ यू आर 10th क्लास स्टूडेंट, तो यू डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन मेंडल एंड मंडेला। ठीक है, मंडेला इज देयर इन योर सिलेबस सोशल साइंस। ठीक है, तो बच्चे लिख देते हैं मेंडल की जगह मंडेला, कंफ्यूज। तो ही इज ग्रेगर जॉन मेंडल, ही वर्कड ऑन अ पाइसम सेटिवम, पी प्लांट पे इन्होंने काम किया था। ठीक है, और इसीलिए हम इनको बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। जितनी भी जेनेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैन। क्लियर। अब बेटा ग्रेगर जोहर
के एक्सपेरिमेंट के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में कि व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट। मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों चूज किया, ठीक है। तो व्हाई ही चूज पी प्लांट टू स्टडी जेनेटिक्स। मेंडल चोज टू वर्क विद पी प्लांट बिकॉज दे हैव इजीली आइडेंटिफाइबल ट्रेट। अब जो इसके ट्रेट थे, ट्रेट क्या है, फिजिकल फॉर्म जो दिख रहा है उसको हमने बोला ट्रेट, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था बेटा, एक पी प्लांट लिया। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सेटिवम, ठीक है। और जब भी हम इसको लिखते हैं अंडर विद हैंड, ठीक है, तो हम वी हैव टू अंडरलाइन, क्लियर। अब इन्होंने क्या करा, क्यों लिया इन्होंने बेटा पी प्लांट, ये ह्यूमन को क्यों नहीं लिया इन्होंने। अब सिंपल सी बात है भाई, अगर ये ह्यूमन के जीन के बारे में स्टडी करते हैं तो ये एक ही जनरेशन भी नहीं पढ़ पाते, ठीक है। जैसे मान लो एक जनरेशन है, दूसरी जनरेशन आई, तो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। और खुद भी तो भाई जिंदा रहना है, अगर पढ़ना है, जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट करना है। तो ही चोज बेटा पी प्लांट, ठीक है। क्योंकि पी प्लांट की ड्यूरेशन कितनी होती है, मैक्सिमम 6 मंथ्स। तो इट मीन्स इट कैन बी ग्रोन ट्वाइस इन अ ईयर, दो बार ग्रो किया जा सकता है इसको एक साल में। तो दैट इज वाई बेटा। और इसके जो ट्रेट थे इजीली आइडेंटिफाइबल थे। पहला हमने बोला जस्ट बिकॉज ऑफ इजीली आइडेंटिफाइबल ट्रेट, इसके फिजिकल एक्सप्रेशन, जैसे कि भाई टॉल है या शॉर्ट है, इसलिए इन्होंने लिया। दूसरा बेटा, पी प्लांट ग्रो क्विकली, जल्दी ग्रो कर जाता है, ठीक है। कुड बी कंप्लीट मेनी एक्सपेरिमेंट। अब जल्दी ग्रो करेगा, जैसे मान लो 6 महीने में एक बार, अगली बार फिर लगा दिया, आफ्टर 6 मंथ, यानी कि 2 साल में 4 जनरेशन पढ़ी जा सकती थी, और 3 साल में 6 जनरेशन, 4 साल में 8 जनरेशन, 5 साल में 10 जनरेशन। दैट इज वाई अब इनको ज्यादा जनरेशन पढ़नी है, जेनेटिक्स पढ़नी है ना, जीन जा रहा है बेटा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी जनरेशन, तो पढ़ना तो पड़ेगा जेनेटिक्स। तो दैट इज वाई ही चोज दिस प्लांट। और थर्ड रीजन क्या था कि जो इसके फ्लावर है दे कैन डू सेल्फ पोलिनेशन। अगर वो सेल्फ पोलिनेशन करेंगे तो उनको खुद पोलिनेशन नहीं करवानी पड़ेगी। तो 3 रीजन। एंड फोर्थ रीजन क्या था बेटा, कि सेल्फ पोलिनेशन मीन दैट, सिंपल सी बात है, पोलिनेशन खुद करवा रहे हैं बेटा। मेल गैमीट दैट इज पोलन को बेटा फीमेल गैमीट पे पहुंचाना, ठीक है, या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे पहुंचाना, दैट इज वो क्या है, उसको हमने बोला स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। ये सारे क्या है, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ पिस्टिल, पिस्टिल के पार्ट है। यहां तक पहुंचाना, उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा पोलिनेशन, ठीक है। क्लियर कर दूं, पोलिनेशन, ठीक है। पोलन जा रहे हैं बेटा फीमेल, पोलन के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो जा रहे हैं फीमेल रिप्रो, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनको रिप्रोडक्शन करना है, उनको नया प्लांट बनाना है, नया सीड बनाना है, नया फ्लावर बनाना है, ठीक है। सो ओनली वन फ्लावर इज इन्वॉल्व, ठीक है। द फ्लावर्स ऑन पोलन लैंड ऑन द फीमेल सेक्स ऑर्गन। सिंपल सेल्फ पोलिनेशन के बारे में बात कर दी। सिंस मेंडल कुड मूव पोलन बिटवीन, अब सु खुद भी मूव कर सकते थे बेटा, ठीक है। एंड कुड केयरफुली कंट्रोल एंड देन ऑब्जर्व द रिजल्ट ऑफ क्रॉस बिटवीन टू, खुद पोलिनेशन भी करवा सकते और इजीली वो देख सकते थे, ठीक है। तो दैट इज वाई बेटा, ये 2-3 रीजन थे। अब यहाँ पे बेटा आपका बोर्ड क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट, क्यों उन्होंने चूज किया। तो दीज 3 और 4 पॉइंट्स मोर देन इनफ। नेक्स्ट आ जाओ बेटा। अब मेंडल साहब ने क्या किया, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल टेल यू क्यों। मेंडल साहब ने क्या किया बेटा जी, सिंपल लैंग्वेज में बोलो, उन्होंने क्या किया, 7 कैरेक्टर लिए। कितने कैरेक्टर लिए, 7 कैरेक्टर लिए एंड 14 ट्रेट लिए, 14 ट्रेट्स लिए। यहाँ पे ध्यान दो, जैसे कि बेटा उन्होंने कितने कैरेक्टर लिए, 7 कैरेक्टर एंड 14 ट्रेट्स, ठीक है। ये ट्रेट है बेटा डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव। अब डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट समझाता हूं आपको। डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, जो डोमिनेट करता है, और रिसेसिव क्या होता है, जो डोमिनेट नहीं कर सकता, जो एक्सप्रेस नहीं हो सकता, ठीक है। उसके एक्सप्रेस होने के चांस क्या होते हैं बेटा जी, कम होते हैं, ठीक है। उसके एक्सप्रेस होने के चांस बहुत कम होते हैं, बट डोमिनेंट क्या करेगा, डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा, उसके एक्सप्रेस होने के चांस कैसे हैं, ज्यादा है, ठीक है। तो जैसे कि बेटा उन्होंने लिया फ्लावर कलर, ठीक है, उन्होंने क्या किया, फ्लावर कलर लिया। अगर तो फ्लावर कलर पर्पल है तो वो डोमिनेट है, एक्सप्रेस करेगा।
अगर वाइट है तो रिसेसिव है, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, कम एक्सप्रेस कर पाएगा। दैट आई विल टेल यू, अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे व्हेन आई विल टेल यू मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने फ्लावर की पोजीशन ली एक्सियल एंड टर्मिनल। एक्सियल बेटा सी, ये वाली इमेज देखो, ठीक है, यू कैन सी दिस इमेज, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सियल, अगर फ्लावर बेटा बीच में है तो एक्सियल, और अगर एंड पे है तो टर्मिनल, टर्मिनल पोर्शन पे। उन्होंने सीड कलर लिया, अगर बेटा सीड येलो है, किसका, किसकी बात हो रही है बेटा, पी प्लांट की बात हो रही है। ये सारे जितने भी 7 करेक्टर और 14 ट्रेड थे बेटा, ये पी प्लांट के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। अगर सीड का कलर बेटा येलो है तो डोमिनेंट है, अगर ग्रीन है तो रिसेसिव है। क्लियर। सीड की शेप अगर राउंड सीड है तो डोमिनेंट है, अगर रिंकल्ड सीड है तो रिसेसिव। रिसेसिव मतलब जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, अगेन आई एम टेलिंग यू। फिर उन्होंने क्या किया, पोड की शेप ली, ठीक है, अगर बेटा इन्फ्लेक्टेड है तो डोमिनेंट, कंस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, कंस्ट्रिक्टेड यू कैन सी दिस इमेज से देखो, अभी मेरे से आपको सब कुछ पता लग जाएगा, तो वो रिसेसिव है, ठीक है। कंस्ट्रिक्टेड मतलब कंस्ट्रिक्शन सी पड़ी हुई, रिंग काइंड ऑफ रिंकल्ड की तरह दिखेगा, ठीक है। पोड क्या है, पोड इज अ फ्रूट, ठीक है, समझे। एंड पोड कलर बेटा अगर ग्रीन है तो डोमिनेंट करेगा, अगर येलो है तो रिसेसिव हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेटा स्टेम लेंथ, अगर टॉल है तो डोमिनेंट है, अगर ड्वार्फ है, ड्वार्फ मतलब बोना छोटा है, तो वो रिसेसिव हो गया। क्लियर। तो अब वन थिंग आई वांट टू टेल यू हियर, यहाँ पे एक चीज समझनी है, देखो बेटा फ्लावर कलर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड सीड कलर, ठीक है, सीड शेप एंड स्टेम लेंथ, ये चार तो तुम दिमाग में डाल ही लो, डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है इनमें, ठीक है, क्योंकि यही हम पढ़ेंगे भी, इसी में से ही क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन। अब बेटा सम इम्पोर्टेंट टर्म दैट यू मस्ट शुड नो, अब आपको कुछ टर्म्स पढ़नी है, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि पहली बात है क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम क्या होता है बेटा, यू कैन सी दिस इज क्रोमोसोम, आई टोल्ड यू क्रोमोसोम का है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, कैसा होता है, थ्रेड की तरह, बड़ा पतला सा होता है, जैसे थ्रेड होता है, धागा होता है, उसकी तरह दिखता है ये। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, अभी बताया कहाँ पे, सेल है, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर बेटा, ठीक है, यही जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या पड़ा पड़ा होगा, क्रोमोसोम, ठीक है, इसके अंदर ही क्रोमोसोम होता है। क्लियर। अपीयर ड्यूरिंग, अब दिखता कब है, जब सेल जब डिवाइड होता है, एक सेल से दूसरा सेल बनता है, तब ये दिखता है। क्लियर। अब जीन क्या होता है बेटा, जीन इज अ फंक्शनल यूनिट, ये भी हमने पढ़ा कि भाई अगर ये डीएनए है, ठीक है, इफ दिस इज डीएनए, कोई छोटा सा पार्ट है डीएनए पे जो एक्सप्रेस हो सकता है, ठीक है, प्रोटीन बना सकता है, तो उसको हमने बोला बेटा दैट इज नोन एज जीन, वही तो जीन है, ठीक है, दैट इज नोन एज, उस चीज को हम बोलते हैं क्या, जीन, ठीक है। प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम ऑफ द सेल, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, या आप बोलो डीएनए पे प्रेजेंट, क्योंकि क्रोमोसोम बना ही डीएनए से है। क्लियर। अब बेटा अलील क्या है, ठीक है, अलील आई टोल्ड यू डिफरेंट फॉर्म ऑफ गिवन जीन, जीन की अल्टरनेट कॉपी, जैसे कि कैपिटल टी, मान लो हमने बोला कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कोई जीन है, ठीक है, ये एक जीन है, ठीक है, तो कैपिटल टी ये भी एक, ये अलील हुआ, एंड स्मॉल टी ये भी अल्टरनेट कॉपी है बेटा इसकी। तो कैपिटल टी क्या है, एक जीन है जो टॉलनेस, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है बेटा टॉलनेस, हाइट के लिए टॉल, तो कैपिटल टी, स्मॉल टी यानी कि ड्वार्फ, बोना, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये अलील है, ठीक है। क्लियर, समझ आया। अब नेक्स्ट वन इज फिनोटाइप, पी से याद रखो बेटा, फिनोटाइप में लिखो पी से फिजिकल अपीयरेंस, दिखता कैसा है, ठीक है। तो फिनोटाइप क्या होता है बेटा, इट इज अ फिजिकल अपीयरेंस, और जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक, जी से याद रखो जेनेटिक कोड, समझ आ रही है बात। जैसे कि हमने बोला टॉल प्लांट, तो वो फिनोटाइप हुआ, ठीक है, ड्वार्फ प्लांट, तो वो भी फिनोटाइप हुआ। आई कलर विजिबल है, दिख रहा है, फिजिकल एक्सप्रेशन है, आई कलर, तो वो भी फिनोटाइप हो गया। बट जीन तो नहीं दिख रहे अंदर वाले, तो हमारी बॉडी जब हम माइक्रोस्कोप में दिखेंगे, है ना, प्रैक्टिकल करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रो, बड़े बड़े माइक्रो, तभी तभी हमारे को जीन दिखेगा, तो जीनोटाइप नहीं दिखेगा बेसिकली, नेकेड आइज, वी नीड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब बेटा यही जीन की वजह से ही तो मैंने बोला जीन अगर एक्सप्रेस हुई हाइट वाली
तो आपकी हाइट बनेगी। जीन अगर एक्सप्रेस नहीं हुई हाइट वाली तो हाइट ही नहीं ग्रो करेगी। तो मतलब कि आपका फिजिकल एक्सप्रेशन डिपेंड करता है जेनेटिक मेकअप पे, आपके जीन पे आपका फिजिकल एक्सप्रेशन डिपेंड कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि फिनोटाइप इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन जीनोटाइप। ये क्वेश्चन आता है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जो हमारा फिनोटाइप होता है दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन जीनोटाइप। क्लियर? जैसे कि कैपिटल टी ये क्या है? जीनोटाइप है। कैपिटल टी ने क्या बनाया? टॉलनेस, फिनोटाइप हो गया। ठीक है। स्मॉल टी ये क्या है? दिस इज ऑल्सो अगेन जीनोटाइप। इसने क्या बनाया? ड्वार्फनेस। दिस इज अगेन, ये जीन है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी जीन है, बट टॉलनेस को बना रहा है तो ये क्या हो गया? फिनोटाइप हो गया। ठीक है। अब बेटा फिर से अब देखो होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। अगर हमने बोला कि होमोजाइगस टाइप ऑफ अलील, होमो का मतलब मैं फिर से बता दूं आपके पास, होमो का मतलब होता है सेम सेम। जैसे कि बेटा होमोजाइगस अलील हो गया बेटा जैसे कि सेम टाइप, होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट। नाम में ही बायोलॉजी खत्म है बेटा। होमोजाइगस सेम टू सेम, हेटेरोजाइगस जो सेम नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो होमोजाइगस जैसे कि हमने बोला कैपिटल टी सेम सेम दिख रहे हैं दोनों जीन, होमोजाइगस। स्मॉल टी ये क्या होगा? दिस इज अगेन होमोजाइगस बेटा, ये भी सेम टू सेम दिख रहे हैं। ठीक है। बट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ये तो सेम नहीं दिख रहे हैं, तो ये अलील कैसी हुई? दिस अलील इज नोन एज हेटेरोजाइगस अलील, जो सेम सेम दिखेगी। अब देखो यहाँ पे, हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर कैपिटल बी भी लिखा है तो ये होमोजाइगस हुआ, स्मॉल बी भी लिखा है ये भी होमोजाइगस हुआ, क्योंकि भाई सेम टू सेम दिख रहे हैं अलील। बट यहाँ पे देखो ये सेम टू सेम दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, तो ये हेटेरोजाइगस हो गया। ये दिख रहा है सेम टू सेम? नहीं दिख रहा है। स्मॉल बी एंड कैपिटल बी अलग दिखता है बेटा, दोनों अलग दिख रहे हैं, तो ये हेटेरोजाइगस अलील हुआ। क्लियर? अब बेटा F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, हैप्लॉइड सेल एंड डिप्लॉइड सेल, ये समझना आपको बहुत जरूरी है। तो बिफोर आई विल टेल यू F1 जनरेशन और F2 जनरेशन, इससे पहले आपको बता देता हूँ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। तो देखो क्या हो रहा है। ठीक है, हियर आई विल टेल यू, अगर हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल में क्या डिफरेंस है। सी जस्ट लुक एट हियर। अब यू नो दिस थिंग, आई थिंक आपको पहले से ही पता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमने बोला, जैसे कि हेयर आई एम टेलिंग यू, वेट क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं, मतलब जोड़े में होते हैं। ठीक है। तो एक क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम, और जब जब ये पेयर में पड़े तो हम इसको बोल देते हैं बेटा डिप्लॉयड क्रोमोसोम। बट जब क्रोमोसोम सिंगल प्रेजेंट होगा, कहाँ पे? सेल में। अगर एक ही प्रेजेंट हुआ तो इट इज हैप्लॉइड, सिंपल। ठीक है। तो हैप्लॉइड का मतलब होता है एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, ठीक है, इनसाइड द सेल। बट डिप्लो ऑन द अनदर हैंड, डिप्लॉइड का क्या मतलब है? टू क्रोमोसोम, ठीक है, मतलब पेयर में होने चाहिए क्रोमोसोम, दैट इज देन ओनली वी कैन कॉल। समझ आया डिप्लॉइड क्या है, हैप्लॉइड कंसेप्ट क्या है? क्लियर? अब बेटा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। ये समझना है हमारे को कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है। देखो आई एम स्कीपिंग दिस F1 एंड F2 जनरेशन, क्यों? क्योंकि आई विल टेल यू दिस, मैं बताऊंगा F1 जनरेशन क्या है, F2 जनरेशन क्या है। आ जाओ बेटा सबसे पहले, बट नाउ दिस इज व्हाट डिड मेंडल डू। मेंडल ने क्या किया? हमने पढ़ लिया, पी प्लांट लिया, एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है। करेक्टर कितने करेक्टर लिए? 7 करेक्टर लिए। ट्रेड कितने लिए? 14 ट्रेड्स लिए, कुछ डोमिनेंट लिए, कुछ रिसेसिव लिए। ठीक है। नहीं समझ आ रहा है आप वीडियो को बैक करके समझ सकते हो। ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अब देखो, अब कुछ नहीं करना आपने, जस्ट सी द स्लाइड। स्लाइड पे ध्यान दो। मोनोहाइब्रिड ट्रेड्स में हम क्या करेंगे? हमने लिए बेटा दो ट्रेड्स। तो सबसे पहले हमने लिया जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये क्या है बेटा? ये दो पेरेंट्स है। ठीक है। ये क्या है? दीज आर द पेरेंट्स, पेरेंट वन एंड पेरेंट टू। अब जो कैपिटल टी है, हमने क्या बोला है? डोमिनेंट है, तो ये कैसा होगा? दिस विल बी टॉल, एंड स्मॉल टी दिस विल बी ड्वार्फ, बोना।
ठीक है, तो जो ये कैपिटल टी इज डोमिनेंट, एक्सप्रेस करेगा ये, बट स्मॉल टी जी विल बी रिसेसिव, दिस विल नॉट एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस नहीं करेगी, और अगर करेगी तो बहुत कम एक्सप्रेस करेगी, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू। ठीक है, अब क्या होता है, इनमें हम करा देते हैं क्रॉसिंग, क्रॉसिंग का मतलब है रिप्रोडक्शन। तो पेरेंट वन एंड पेरेंट टू, पेरेंट्स लिखे पेरेंट वन एंड पेरेंट टू, हमने करा दी क्रॉसिंग, रिप्रोडक्शन। जो जब भी रिप्रोडक्शन करवाते हैं तो एक ही जीन आगे आता है। ठीक है, तो कैपिटल टी में से कौन सा आएगा, एक ही आएगा कोई, तो दैट इज कैपिटल टी। और यहां से क्या आएगा, देख लो, स्मॉल टी आएगा, रिसेसिव से आया स्मॉल टी, एंड दिस कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, दिस इज नोन एज, इस चीज को हम बोलते हैं बेटा F1 जनरेशन। समझ आ रहा है, तो दिस इज F1 जनरेशन, और हम बोल सकते हैं फर्स्ट जनरेशन। F1 जनरेशन कौन सी जनरेशन है, जो सबसे पहले बनी, एंड दिस इज नोन एज फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, और हम इसको बोलते हैं फिलियल वन जनरेशन भी हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिलियल वन जनरेशन। और आप याद रखो बेटा, फर्स्ट जनरेशन से आप इसको याद रख सकते हो। अब बेटा जब F1 जनरेशन आ गई आपके पास, ठीक है, क्रॉसिंग करवाई, ठीक है, F1 जनरेशन आई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो F1 जनरेशन होती है दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इसमें क्या करवा देते हैं हम, सेल्फिंग, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी से फिर से रिप्रोडक्शन करवा देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये क्या कौन सा कंसेप्ट हुआ बेटा, सेल्फिंग। मेरी लाइन अगर समझ नहीं आएगी, एक बार थोड़ा सा बैक करो, फिर सुनो, ध्यान से सुनो, एवरीथिंग विल बी वेरी इजी। अब जब हमने इसमें सेल्फिंग करवाई, तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिख दो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, और इसको लिख दो यहाँ पे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है बेटा इसका। ठीक है, हमने बना दिया स्क्वायर। ठीक है, एंड कैपिटल टी आपस में जुड़ेंगे, ये और ये जुड़ेंगे तो क्या बना देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आपस में जुड़ेंगे तो क्या बना देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी आ गया यहाँ पे, स्मॉल टी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देन स्मॉल टी एंड स्मॉल टी विल ज्वाइन हेयर, एंड बेटा इस स्क्वायर को क्या बोल देते हैं हम, इस स्क्वायर का नाम होता है पन्नेट स्क्वायर। ठीक है, पन्नेट स्क्वायर। बेटा ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस वगैरह दिए थे मेंडल साहब ने, पर एक साइंटिस्ट और भी थे जिनका नाम था पन्नेट। पन्नेट ने कुछ नहीं बोला, पन्नेट ने बस एक स्क्वायर बना दिया और इसका नाम रख दिया पन्नेट स्क्वायर। बस काम मेंडल ने किया, क्रेडिट पन्नेट साहब ले गए। ठीक है, तो पन्नेट स्क्वायर हम इसको बोलेंगे, एंड दिस पन्नेट इज नोन एज, जो भी जनरेशन दिस, ये जो भी हमारे पास रिजल्ट आता है, ये बेटा जीनोटाइप है, जीन है। ठीक है, इस चीज को हम क्या बोल देते हैं, F2 जनरेशन। अब देखो हुआ क्लियर, व्हाट इज F1 जनरेशन, व्हाट इज F2 जनरेशन, समझ आई बात। तो F1 जनरेशन बेटा पहली जनरेशन है, एंड F2 कैसी जनरेशन है, F3 जनरेशन है। बहुत सारे निकाल सकते हैं, F3 भी निकाल सकते हैं, F4 भी। तो F1 जनरेशन जो पहली, एंड F2 जनरेशन जो दूसरी जनरेशन हुई आपके पास। ठीक है, अब मेन चीज आती है कि अब हमारे को निकालना है बेटा जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटाइप पढ़े थे भी, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, एंड फिनोटाइप। अब कुछ नहीं करना है, जस्ट लुक एट हियर, कैपिटल टी, जीनोटाइप मतलब जीन, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी कितनी बार है, पूरे बॉक्स में एक बार है, तो हम लिख देंगे 1 रेशो। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, वी विल राइट 2, एंड देन स्मॉल टी हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम, तो वी विल राइट रेशो 1। तो जीनोटाइप इज 1:2:1। ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या ये क्रॉस बनाने के लिए आ जाएगा आपके पास, क्वेश्चन पक्का आएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब फिजिकली कैसे दिख रहे हैं, तो बेटा कैपिटल टी एंड कैपिटल टी क्या है, टॉल है, हम यहाँ लिख देते हैं टॉल, और हम लिख देते हैं ड्वार्फ। तो कैपिटल टी क्या है, टॉल है। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी क्या हुआ, ये भी टॉल ही हुआ। क्यों, क्योंकि बेटा कैपिटल टी है ना, डोमिनेंट है, डोमिनेंट है तो एक्सप्रेस करेगा। क्लियर, तो ये भी टॉल हुआ, ये भी टॉल हुआ, तो मतलब कितने टॉल हुए, 3, तो हम लिख देते 3 टॉल है। रेशो एंड बेटा ड्वार्फ बोना तो बेटा एक ही हुआ, दिस इज 1, कैप स्मॉल टी 1, तो 3:1। तो जीनोटिपिक रेशो बेटा 1:2:1, एंड फिनोटिपिक रेशो विल बी 3:1। क्लियर, तो यही
और अब अगर आपको लगे कि अगर गलत हो गया या सही हो गया तो आप इसको ऐड करके देखो, 3 + 1 = 4, 2 1 3 एंड 1 4, 4 चार ही रिजल्ट आ रहा है। और बॉक्स कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि आपका आंसर सही है, बट यू विल नॉट राइट दिस, इसको मत लिख के आ जाना बोर्ड में, ठीक है। तो इतना ही आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमने क्या सीखा, दिस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हियर आई टोल्ड यू कि बेटा हम एक करेक्टर लिया, कौन सा, हमने टॉल करेक्टर लिया, ठीक है, और हमने दूसरा ड्वार्फ करेक्टर लिया, ठीक है। तो हमने क्या लिया, हाइट, ठीक है, हाइट ली हमने सिर्फ, ठीक है। हमने कौन सा करेक्टर लिया, हाइट करेक्टर लिया, ठीक है। अब हाइट कैसी हो सकती है, टॉल भी हो सकती है, हाइट ड्वार्फ भी हो सकती है। ट्रेड लिए दो, करेक्टर लिया एक, और उसमें क्या करवा दी बेटा, सबसे पहले क्रॉसिंग करवाई, ठीक है। क्रॉसिंग से हमारे को कैपिटल टी स्मॉल टी बने, यानी कि सारे के सारे कैसे बने, ऑल टॉल, सारे के सारे टॉल बने, ठीक है। फिर F1 जनरेशन आई, इसको मैंने पहली जनरेशन F1 जनरेशन, देन बेटा इसमें हमने सेल्फिंग करवा दी, और जब सेल्फिंग करवाई कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर हमने बना दिया पन्नेट स्क्वायर, फिर बना पन्नेट स्क्वायर, और इस पन्नेट स्क्वायर को बोलते हैं बेटा F2 जनरेशन। फिर हमने जीनोटाइप यानी कि जीन देखे, फिनोटाइप यानी कि फिजिकल एक्सप्रेशन देखा। तो दिस इज ऑल अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू कि F1 एंड F2 जनरेशन क्यों स्किप करा था। तो जनरेशन F1 जनरेशन बेटा जनरेशन प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन, और फर्स्ट जनरेशन होती है, और ये कैसी होती है बेटा, सेल्फिंग की वजह से, सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफ F1 जनरेशन, उसी में ही रिप्रोडक्शन करा दो, सेल्फिंग करवा दो, ठीक है। तो दिस इज सेकंड वन, F2 जनरेशन। क्लियर, आई होप नाउ इट इज क्लियर। अब नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल डू डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डायहाइब्रिड क्रॉस वेरी इंपॉर्टेंट, डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या कर रहे हैं हम लेंगे यहाँ पे दो करेक्टर, जैसे कि बेटा हमने ले लिया कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, ठीक है। ये डोमिनेंट करेक्टर है, जैसे कि कैपिटल वाई इट शोज येलो कलर ऑफ सीड, ठीक है। एंड कैपिटल आर इट शोज अ राउंड शेप ऑफ पाइसम सेटिवम, पी प्लांट, मटर का दाना, ठीक है। और पहला पेरेंट हमने ये लिया, दूसरा पेरेंट हम क्या लेंगे, स्मॉल आर, ठीक है। स्मॉल वाई कैसा है, ग्रीन, ठीक है। एंड आर कैसा है, रिंकल्ड सीड, कैसा, रिंकल्ड। क्लियर। अब F1 जनरेशन बनाना है, तो बेटा एक करेक्टर यहां से आएगा दैट इज कैपिटल वाई, और एक करेक्टर यहां से आएगा दैट इज कैपिटल आर। सेम बेटा स्मॉल वाई आएगा एक करेक्टर बेटा यहां से आएगा स्मॉल आर। क्लियर, रिसेसिव से आ रहे हैं एक करेक्टर, और एक करेक्टर आ रहे हैं किससे, डोमिनेंट से। अब ये क्या होगा, जब इसमें F1 जनरेशन हम बनाएंगे फर्स्ट क्रॉस हम जब करवाएंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, दिस इज F1 जनरेशन। और कैपिटल वाई स्मॉल आर ये कैसे बेटा, कैपिटल वाई आया तो ये येलो हो गया, वाई स्मॉल वाई तो एक्सप्रेस नहीं होगा, रिसेसिव है, तो दिस इज येलो। एंड कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, कैपिटल आर राउंड है, स्मॉल आर रिंकल वाला एक्सप्रेस नहीं हो, तो ये राउंड ही बन जाएगा, तो इट इज येलो राउंड। F1 जनरेशन में सारे येलो एंड राउंड है, एंड दिस इज नोन एज F1 जनरेशन, ठीक है। फिर हम क्या करवा देंगे बेटा, इसमें क्रॉसिंग करा देंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, क्रॉसिंग करवाई तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, यही लिखना पड़ेगा जो F1 जनरेशन है। F2 जनरेशन कैसे निकलती है बेटा, सेल्फिंग करवाने से, ठीक है। सेल्फ रिप्रोडक्शन करवा दो, तो कैपिटल वाई यहां से ही बनाओ, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अब पॉसिबल ट्रेड्स बनाने हैं आपको, तो पॉसिबल ट्रेड मैं तो ऐसे ही करता हूँ, यू विल फॉलो माई ट्रिक। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर लिखो, कैपिटल वाई कैपिटल आर लिखो पहले, दूसरा लिखो कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर, तीसरा लिखो स्मॉल वाई एंड सॉरी कैपिटल आर, चौथा लिखो स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर, ठीक है। एज इट इज ही लिख दोगे आप, सेम ही लिखोगे यहाँ पे भी, यहाँ पे लिखो कैपिटल वाई कैपिटल आर, दूसरा लिखो कैपिटल वाई स्मॉल आर, तीसरा लिखो स्मॉल वाई कैपिटल आर, चौथा लिखो स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब अगर यहाँ पे गलती होगी तो पूरा पनेट स्क्वायर गलत बन जाएगा आपका, पूरा जीनोटाइप एंड फिनोटाइप गलत बन जाएगा आपका,
तो मेक श्योर, ठीक है, आराम से बनाओ। ओहो, मेक श्योर थोड़ा आराम से बनाओ, पर इट शुड बी करेक्ट, करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, कैपिटल वाई कैपिटल, अब अगेन सेम चीज करोगे फिर से जो हमने पहले करी थी, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। नाउ आई एम फिलिंग दिस फास्ट, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी फिल कर देता हूँ पर वैसे ही फिल होगा। देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, देखो स्मॉल वाई कैपिटल आर, तो कैपिटल पहले आएगा स्मॉल बाद में आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, अगेन स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, एंड कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, अगेन कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, तो दिस इज नोन एज, इसी को हमने बेटा पनेट स्क्वायर में हमने निकाला, दिस इज नोन एज F2 जनरेशन, F1 जनरेशन निकाल दी, F2 जनरेशन निकाल दी, और ये जो स्क्वायर बना, इस स्क्वायर को हम बोलते हैं बेटा पनेट स्क्वायर, अगेन आई एम टेलिंग यू। अब हमारे को निकालना है बेटा जीनोटाइप और फिनोटाइप, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज जीनोटाइप, ठीक है, जीनोटाइप यानी कि अब हम इसमें जीन देखेंगे, और फिनोटाइप फिजिकल एक्सप्रेशन भी देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बेटा जीनोटाइप, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर, हाउ मेनी टाइम्स इट इज देयर, कैपिटल वाई कैपिटल आर कितनी बार है, एक बार है। सबसे पहले जीनोटाइप निकाल देते हैं, कैपिटल वाई ये कितनी बार है, एक बार है, तो लिख दो एक बार, 1:। अब देखो कैपिटल वाई आर हाउ मेनी टाइम, एक बार ये यहाँ पे पड़ा है, एक बार ये यहाँ पे पड़ा है, दो, ठीक है, कैपिटल वाई आर 2 टाइम्स, यस 2 टाइम्स, ठीक है, क्लियर, इट इज 2 टाइम 1:2। नेक्स्ट वी विल सी कैपिटल वाई, ठीक है, नेक्स्ट विल सी कैपिटल वाई स्मॉल वाई आर 1 टाइम, सेकंड टाइम and 1 time, second time and again 2 times, again it is also 2 times, ये भी दो ही बार है, ठीक है, तो 2 लिख दो। नेक्स्ट कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल, 1 टाइम यहाँ पे, एक बार बेटा यहाँ पे पड़ा है सेम टू सेम, एक बार यहाँ पे पड़ा 3, एक बार यहाँ पे पड़ा 1:2:4, ठीक है। अब कैपिटल वाई स्मॉल आर हाउ मेनी टाइम, 1 टाइम, एक ही बार दिख रहा है, यस इट इज ओनली 1 टाइम, तो हम लिख देंगे 1, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल आर हाउ मेनी टाइम, 1 टाइम एंड 2 टाइम, दो बार है, तो लिख दो 2, स्मॉल वाई आर 1 टाइम, बस 1 टाइम है तो हम फिर से 1 लिखेंगे। अब स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर 1 टाइम 2 टाइम, तो हम लिख देंगे बेटा 2, और ये बेटा एक ही बार प्रेजेंट है तो हमने लिख दिया 1। अब बेटा इसको सम अप कर दो, 2 1 3 2 5 और 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल कितने बने 16, और कितने कितने बॉक्स बने 16, यानी कि आपका जीनोटाइप बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन इज फिनोटाइप, यानी कि फिजिकल एक्सप्रेशन। देखो सिंपल सी बात है, पहले हम लेंगे बेटा येलो एंड राउंड, कितने होंगे, ठीक है। दूसरा हम लेंगे बेटा येलो रिंकल्ड, थर्ड हम लेंगे बेटा ग्रीन राउंड, और फोर्थ हम लेंगे बेटा ग्रीन
रिंकल्ड। बस ये 4 पॉसिबिलिटी बनती है हमारे पास, ठीक है। अब देखो क्या, अब यू हैव टू आइडेंटिफाई कि हाउ मेनी टाइम कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई वाई, कैपिटल वाई वाई आर आर एक बार है, यानी कि ये कैसा है, येलो एंड राउंड, येलो एंड राउंड। अब ये कैसे येलो राउंड हुआ, क्योंकि जो कैपिटल आर है एक्सप्रेस हो रहा है तो ये राउंड ही बनेगा, स्मॉल आर नहीं होगा एक्सप्रेस, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो येलो राउंड 2, ठीक है, येलो राउंड 3, येलो राउंड 4, येलो राउंड 5, येलो राउंड 6, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो येलो राउंड, क्योंकि वाई येलो है, आर राउंड है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट ही एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो येलो राउंड। एंड नेक्स्ट कहाँ पे मिलेगा, ये भी येलो राउंड है बेटा आपके पास। तो हाउ मेनी टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम। तो येलो राउंड कितने, 9 है, तो हमने लिख दिया 9, ठीक है। अब दूसरा हम निकालेंगे येलो एंड रिंकल्ड। ये येलो रिंकल्ड कितनी बार है, तो बेटा एक बार येलो रिंकल्ड है, ठीक है। और दूसरी बार येलो रिंकल्ड है क्या, कैपिटल वाई, ये भी येलो रिंकल्ड है, कैपिटल वाई येलो, ये स्मॉल वाई एक्सप्रेस नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये राउंड होगा, स्मॉल आर इज राउंड। तो 2 टाइम एंड नेक्स्ट 2 टाइम, और ये यहाँ पे देखो बेटा 3 टाइम, तो इट इज प्रेजेंट 3 टाइम। तो हमने लिख दिया 9:3 रेशो। अब स्मॉल वाई ये क्या होगा, ग्रीन, और कैपिटल आर राउंड, तो ग्रीन राउंड कितनी बार है, एक बार है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे 2, एक बार यहाँ पे 3, तो 3 लिखो, 9:3 रेशो एंड स्मॉल आर है, ये तो बेटा कैसा है, स्मॉल कैसा है, ग्रीन, और ये कैसा है, रिंकल। तो ग्रीन रिंकल कितनी बार, एक बार है, तो हमने लिख दिया 1, 9:3:3:1, दिस इज फिनो। अब इसको ऐड कर लो, 9 + 3 12, 3 15 + 1 = 16, और ये भी 16 आया, यानी कि हमारा आंसर सही है, बट आप ये लिखोगे नहीं पेपर में 16 नंबर, ठीक है। तो दिस इज डाईहाइब्रिड क्रॉस, क्या सिंपल सी बात है बेटा। डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या हुआ, इन दिस डाईहाइब्रिड क्रॉस यू हैव स्टडीड, हम आपने पढ़े 2 करेक्टर लिए, 2 ट्रेट लिए, सॉरी करेक्टर 2 लिए, जैसे कि हमने बोला येलो सीड लिया और राउंड शेप लिया, कितने लिए, 2 करेक्टर लिए। और दूसरा हमने बेटा ये कैसा हो सकता है, ग्रीन और रिंकल्ड भी लिया, ठीक है। डोमिनेंट और रिसेसिव लिए, कि या तो सीड का कलर येलो है तो डोमिनेंट है, ग्रीन है तो रिसेसिव है, सीड का शेप राउंड है तो डोमिनेंट है, रिंकल्ड है तो रिसेसिव है। तो डाई हाइब्रिड में 2 कैरेक्टर लिए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ बेटा आप, दिस इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं अगर आपने ये समझ लिया, ठीक है। इफ यू नो दिस कंसेप्ट देन यू डोंट नीड टू गो थ्रू दिस, ये भी बेटा यही बनाया है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने फिनोटाइप, देखो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट दे दी फिनोटिपिक रेशो, दे हैव गिवन डायरेक्ट, और उन्होंने सॉल्व नहीं करा कि आई कैसे, तो फिनोटिपिक रेशो आपको याद रखनी है, 9:3:1। जीनोटिपिक रेशो बेटा ये याद नहीं रखनी पड़ती है, क्योंकि इतनी लंबी ये पूछी भी नहीं जाती है एग्जाम में, नो वन इज गोइंग टू आस्क, ठीक है। तो जीनोटिपिक रेशो हमने निकाल दी है, फिनोटिपिक भी हमने निकाल दी है, तो फिनोटिपिक रेशो ये याद रखनी पड़ेगी आपको, यहाँ से क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, ठीक है। अब पढ़ते हैं बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस फिर से क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है, देखो बेटा सिंपल सी बात है, फिर से समझा दो, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब इसमें क्या होता है, सम एलीला डोमिनेंट कवर अप द, देखो सिंपल सी लैंग्वेज में मैं बता देता हूँ, कैपिटल टी कैसे टॉल है, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा है, ये भी टॉल है, एंड स्मॉल टी कैसा है, रिसेसिव है। तो ये जो कैपिटल टी है बेटा ये डोमिनेंट है, कैपिटल टी डोमिनेंट है, तो यही जो डोमिनेंस होगा वही एक्सप्रेस करेगा, यानी कि ये भी टॉल हुआ, ये ड्वार्फ हुआ, ठीक है, और ये कैसा हुआ, ये टॉल हुआ। क्यों टॉल हुआ, क्योंकि डोमिनेंस है ना बेटा, कैपिटल टी डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इन दिस लॉ ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ जीन, एक ही पेयर ऑफ जीन कंट्रोल करता है। इन दिस पेयर हेटेरोजाइगस वन विल ऑलवेज डोमिनेट द अदर, ठीक है। तो मतलब जो डोमिनेंट टी अगर ये डोमिनेंट ही एक्सप्रेस करेगा, ये एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज यू कैन सी हियर, यही बताया इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस बता दिया है, जैसे कि यहाँ पे देखो आप, सी दिस इमेज, हेटेरोजाइगस ट्रेट, ठीक है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है, हमने लिया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो ये जो कैपिटल टी क्या बना, टॉल,
कैपिटल टी स्मॉल टी क्या बना, टॉल, दिस इज अगेन टॉल, बट दिस इज ड्वार्फ। तो 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, भाई कैपिटल टी है ये डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। इन दिस यू कैन सी, यहाँ पे लिखा भी है, आई विल टेल यू हियर, यू कैन सी इन दिस एक्सप्लेनेशन बोथ कैपिटल टी एंड टी एंड स्मॉल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर टॉल प्लांट्स। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल टी डोमिनेंट है, ये एक्सप्रेस कर रहा होगा, ठीक है। टी इज डोमिनेंट ट्रेट while those that behave small t are also called recessive। ये आपको मैंने बता दिया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही बना देना है आपने। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में या मैं आपको फिर से बता सकता हूँ, जैसे हमने क्या किया, कैपिटल टी लिए, स्मॉल टी लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 जनरेशन। अब इसमें क्या सेल्फिंग करवा दी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और हम बना दो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये ड्वार्फ हुआ, ये भी टॉल हुआ, ये भी टॉल हुआ, ये भी टॉल हुआ। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी एक्सप्रेस हो जाएगा, डोमिनेंट है तो ये एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेट करेगा। ये भी डोमिनेंट है तो इट इज गोइंग टू एक्सप्रेस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का सिंपल सा मतलब है, जैसे हमने बोला कैपिटल वाई कैपिटल आर सॉरी स्मॉल वाई, ठीक है। तो जब सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि जब क्या होता है, रिप्रोडक्शन होती है, तो ये जो जीन है, ये जो अलील है, दोनों ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, जैसे कि स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई अलग हो सकते हैं, ठीक है। दे कैन सेग्रीगेट, स्मॉल वाई हम यहाँ पे लिखते हैं, बिकॉज स्मॉल वाई दे कैन सेग्रीगेट, कैपिटल वाई दे कैन सेग्रीगेट, अलग हो जाएंगे ये, ठीक है। तो दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एन ऑर्गेनिज्म हैज 2 एलील फॉर ईच जीन बट दे कैन ओनली पास 1। सेग्रीगेट मतलब अलग होके एक ही जाता है। हियर यू कैन सी, यहाँ पे देखो कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, हियर यू कैन सी, ठीक है। दिस इज पेरेंट जनरेशन, दिस इज पेरेंट जनरेशन, दीज आर द गैमेट। अब कैपिटल 2 गैमेट थे, 2 गैमेट्स आर देयर, लेकिन आया तो एक ही, सेग्रीगेट हो जाते हैं। हियर आल्सो 2 गैमेट्स आर देयर बट 1 इज कमिंग, दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है कि हमने क्या करा, जैसे कि मैंने बोला कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस हम बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने बना दिया, तो कैपिटल आर जब हमने लिया, ठीक है, तो मीन्स 2 कैरेक्टर ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो मतलब दे कैन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट, तो आप बना दो डाई हाइब्रिड क्रॉस, जो अभी आपको मैंने बताया। तो दिस इज नथिंग, दिस इज डाई हाइब्रिड क्रॉस, यू कैन सी दिस इमेज, ठीक है। दिस इट स्टेट दैट अलील ऑफ 2 मोर डिफरेंट जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही बनाया है, फिनोटिपिक रेशियो दे दिए 9:3:1, जीनोटिपिक जीन अंदर जितने भी जीन पड़े हैं, दीज आर द जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। आई टोल्ड यू हाउ टू वी कैन सॉल्व दिस पनेट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेक्स डिटर्मिनेशन, दिस इज द लास्ट टॉपिक, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब कि सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या हो रहा है कि हम जेंडर कैसे पता लगा सकते हैं, कि हाउ जेंडर इज गोइंग टू बी डिटरमाइन, मतलब कैसे पता लग रहा है कि बेबी बॉय या बेबी गर्ल पैदा हो रहा है, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिसाइडेड, क्लियर, और डिटरमाइंड बेस्ड ऑन इट्स जेनेटिक मटेरियल, यानी कि उसके जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, ठीक है। और डीएनए क्या बनाता है, क्रोमोसोम। तो बेटा क्रोमोसोम ही डिटरमाइन करता है कि आइदर बेबी इज गोइंग टू बिकम बेबी बॉय और बेबी गर्ल, ठीक है। नोन एज this is what is we are calling sex determination. How is the sex of newborn individual determined, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे, ठीक है। इससे पहले आई विल टेल यू हियर, ठीक है, हियर आई विल टेल यू, ध्यान दो। तो बेटा आई थिंक यू नो हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर, हमारे पास होते हैं बेटा 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, पेयर्स ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स कितने पेयर्स 23, यानी कि टोटल क्रोमोसोम कितने हैं 46 क्रोमोसोम। अब आउट ऑफ दिस 46 क्रोमोसोम, या हम बोल सकते हैं आउट ऑफ दिस 23 पेयर, 23 पेयर है बेटा हमारी बॉडी के अंदर, हर सेल के अंदर। अब 23 पेयर में से बेटा 22 पेयर कैसे होते हैं, 22 पेयर्स जिनको हम बोलते हैं ऑटोजोम्स,
सेम टू सेम दिखते हैं भाई, इनका कोई काम है ही नहीं। 22 पेयर यानी कि 44 क्रोमोसोम का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इनका काम नहीं, दे विल नॉट डिटरमाइन द जेंडर ऑफ बेबी। बट एक पेयर ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा एलोसोम, ठीक है। या इस एक पेयर को हम बोल देते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। दिस वन पेयर इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। और ये सेक्स क्रोमोसोम, वन पेयर मतलब 2 क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये 2 क्रोमोसोम नहीं जो डिटरमाइन कर रहे हैं कि बेबी का जेंडर बॉय होगा या गर्ल होगा। अब बेटा ये 2 क्रोमोसोम ऐसे होते हैं, अगर बेटा मेल है, अगर मेल है तो ये 2 सेक्स क्रोमोसोम होंगे उसके पास एक्स वाई। 23rd पेयर, लास्ट वाला जो पेयर होता है, 22वां पेयर तो सेम ही है, बट जो 23वें नंबर पे एक अलग से पेयर होगा, 2 क्रोमोसोम होंगे, उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम और एलोसोम। तो अगर मेल की बात करें वो होंगे एक्स वाई, और अगर हम बेटा फीमेल की बात करें तो वो होंगे एक्स एक्स क्रोमोसोम। क्लियर? एक्स वाई क्रोमोसोम एंड एक्स एक्स क्रोमोसोम। नाउ नेक्स्ट बेटा, अब जब ये रिप्रोडक्शन करेंगे तो हम यहाँ पे बना देते हैं बेटा मेल, यहाँ पे हम बना देते हैं फीमेल। तो मेल के पास कौन सी क्रोमोसोम है? एक्स वाई। फीमेल के पास क्या है? एक्स एक्स क्रोमोसोम। अब बेटा दो में से रिप्रोडक्शन के टाइम में एक ही क्रोमोसोम आगे आएगा, या तो आएगा बेटा एक्स, हो सकता है इसका एक्स आ गया, फीमेल का हो गया एक्स आ गया, ठीक है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन बेटा एक ही क्रोमोसोम आगे आता है, मियोसिस हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्स क्रोमोसोम और ये एक्स एक्स क्रोमोसोम क्या बना देगा? गर्ल बना देगा। दूसरा केस हो सकता है कि यही एक्स आया और यहाँ से दूसरे वाला एक्स के साथ फर्टिलाइजेशन कर सकता है, तो एक्स एक्स क्रोमोसोम, इसने भी क्या बना दिया? गर्ल बना दिया, ठीक है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है आपके पास कि दिस एक्स क्रोमोसोम एंड दिस वाई क्रोमोसोम कैन अटैच एक्स एंड वाई, और ये क्या बना देगा? बॉय बना देगा, ठीक है। यानी कि और अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? ये वाला एक्स एंड दिस वाई, एक्स वाई, ठीक है, तो बॉय बन जाएगा। तो बेसिकली देयर आर बेटा 50% चांस कि बॉय एंड देयर आर 50% चांस कि गर्ल गर्ल इज गोइंग टू बोर्न। तो बेसिकली ये सेक्स क्रोमोसोम पे डिपेंड कर रहा है, बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। क्लियर? क्लियर? तो आई टोल्ड यू बेटा हमारे पास 22 पेयर्स होते हैं, यानी कि 44 क्रोमोसोम जो सेम होता है, जिनका कोई लेना देना नहीं है सेक्स से, बेबी के जेंडर से। बट एक पेयर ऐसा होता है, यानी कि बेटा 2 क्रोमोसोम जिसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और वही 2 क्रोमोसोम 23rd पेयर, लास्ट वाला पेयर, वही डिटरमाइन करते हैं कि बेबी का जेंडर क्या होने वाला है। क्लियर? तो दिस इज अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। अब आओ फटाफट स्लाइड्स देख लेते हैं, ठीक है। तो हेयर यहाँ पे लिखा है बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो पहली चीज जो यहाँ पे लिखी है बेटा 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं सेम, ठीक है। इनका बेटा सेक्स से कोई लेना देना नहीं है। बट वन पेयर यानी कि 2 क्रोमोसोम जिसको हम बोलते हैं बेटा सेक्स क्रोमोसोम। मेल के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं एक्स वाई और फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं एक्स एक्स, ठीक है। तो ये गलत लिखा है यहाँ पे, हेयर वी विल राइट बेटा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हेयर वी विल राइट दिस इज नोन एज autosomes, autosomes, and here we will write sex chromosome, ठीक। ऑटोसोम बेटा क्रोमोसोम दैट आर नॉट रियली, इनका कोई काम नहीं है बेटा, दे आर नॉट इन्वॉल्व। बट यहाँ पे लिखेंगे हम क्रोमोसोम दैट डिटरमाइन सेक्स, सेक्स क्रोमोसोम यही तो डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। मेल एंड फीमेल हैव सिमिलर ट्रेट, सारे के सारे क्रोमोसोम एक जैसे हैं, तभी तो ऑटोसोम्स बोला। एंड इन ह्यूमन देयर आर 44 क्रोमोसोम एंड 22 पेयर, आई टोल्ड यू दिस, ठीक है। इन ह्यूमंस ओनली वन पेयर इज प्रेजेंट, ठीक है। एक ही पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का। अगर मेल की बात करें तो इट इज एक्स वाई, अगर फीमेल की बात करें एक्स एक्स। नाउ इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो बेसिकली बेटा ऑल चिल्ड्रन विच इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम, सबके पास एक्स क्रोमोसोम होता है, एक एक्स, बॉयज के पास भी एक एक्स क्रोमोसोम होगा, ठीक है। बट जो वाई क्रोमोसोम होगा दैट इज ओनली प्रेजेंट इन बॉयज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर रिगार्ड ऑफ वेदर दे आर बॉयज और गर्ल, ठीक है। मदर से एक्स क्रोमोसोम तो मिलेगा ही मिलेगा। द सेक्स ऑफ चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर। तो हम बोल सकते हैं कि जो सेक्स होता है बेबी का, सेक्स दैट इज जेंडर, इट डिपेंड्स अपॉन फादर, फादर पे डिपेंड करता है,
ठीक है, तो देयर आर टैबू इन सोसाइटी कि भाई मदर को ब्लेम किया जाता है कि बेबी बॉय नहीं हो रहा हो तो मदर इज गोइंग टू बी ब्लेम, बट इट इज नॉट एक्चुअली। ठीक है, तो जेंडर कौन डिसाइड कर रहा है? फादर डिसाइड कर रहा है। देखो ये दिस इज मेल, ठीक है, दिस इज मेल, यहाँ पे देखो दिस इज मेल, दिस इज फीमेल। मेल के सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई है, फीमेल के बेटा एक्स एंड एक्स है। ठीक है, अब अगर एक्स एक्स फ्यूज होते हैं तो बेटा फीमेल पैदा हो जाती है, और एक्स वाई हो जाता है तो मेल पैदा हो जाता है। क्लियर, सिंपल। ठीक है, एंड देयर आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फटाफट लगाएंगे। व्हाट इज डाइहाइब्रिड रेशियो? व्हाट इज डाइहाइब्रिड रेशियो? कौन सी रेशियो बेटा? ये फिनोटिपिक रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो। तो सिंपल सी बात है भाई, 16 डाइहाइब्रिड में 16 पनेट स्क्वायर बनते हैं, तो 9 + 3 + 3 + 1, दिस इज करेक्ट आंसर। 9 + 3 + 3 + 2, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इसमें 17 बन रहे हैं तो ये तो गलत हो गया। 9 + 3 12 गलत, 3 + 1 4 गलत, 16 यहाँ पे बन रहा है, तो दिस इज डाइहाइब्रिड रेशियो। सेकेंड क्वेश्चन, इफ राउंड ग्रीन, देखो राउंड, ठीक है, एंड ग्रीन seeded small y is crossed with wrinkled yellow r capital y, the seed produce f1 generation। f1 जनरेशन में क्या हुआ? कैपिटल r आ गया, स्मॉल r आ गया, कैपिटल y आ गया, स्मॉल y आ गया, तो ये क्या बना? कैपिटल r। ये राउंड हो गया, दिस इज राउंड, कैपिटल y है यहाँ पे, तो बेटा ये येलो हो जाएगा। तो सारे कैसे हो गए? डोमिनेंट है, तो सारे कैसे हो गए बेटा? राउंड एंड येलो। अब ये आंसर हो गया आपका, राउंड एंड येलो, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलील एंड जीन? तो जीन क्या होता है बेटा? जीन इज अ वाइडर टर्म, ठीक है। अलील, अलील बेटा जीन की कॉपी, दैट आई टोल्ड यू, हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, जीन इज अ पोर्शन ऑफ डीएनए, क्या है? इट इज अ पोर्शन ऑफ डीएनए दैट डिटरमाइन अ सर्टेन ट्रेट। बट अलील क्या है? अलील इज अ अल्टरनेट और स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट। जीन की वजह से ट्रेट्स दिखते हैं। ट्रेट्स क्या है? फिजिकल एक्सपीरियंस, एक्सप्रेशन। Alleles are responsible for the variation in which a given trait can be expressed. Genes do not occur in pair. जीन नहीं होते पेयर में, बट अलील तो पेयर में होते हैं। जैसे कि कैपिटल टी तो पेयर में, बट जीन नहीं होगा पेयर में। ठीक है, अब आई कलर किसकी वजह से हो रहा है? जीन की वजह से। हेयर कलर बेटा जीन, हाइट जीन, हेयर लाइन शेप जीन। ठीक है, बट ये क्या कर रहा है? अलील, अलील वेरिएशन कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेड एंड इनहेरिटेड? बेटा जो पेरेंट्स से मिला है, पूर्वजों से मिला है, विरासत में मिला है, फ्री में मिला है, इनहेरिट करा है आपने। एंड एक्वायर्ड, जो आप एक्वायर करते हो थ्रू आउट द लाइफ, सबसे पहले हमने बोला जैसे ही लेक्चर स्टार्ट किया है। ठीक है, क्लियर। एक्वायर्ड मतलब जो आपको पेरेंट्स से मिल रहा है। ठीक है, अगेन देख लो, एक्वायर्ड बेटा लाइफ टाइम, थ्रू आउट योर लाइफ, जो आप खुद एक्वायर कर रहे हो। इनहेरिटेड पेरेंट्स से मिला, एक्वायर्ड जो आपने खुद एक्वायर करा। ठीक है, दे आर रिजल्ट ऑफ चेंज इन नॉन रिप्रोडक्ट, मतलब इस पर रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है एक्वायर्ड ट्रेट, क्योंकि आपने एक्वायर कर रहे हैं, खुद बनाए हैं। दे कैन नॉट पास टू प्रोजेनी, मतलब अगर कोई मस्कुलर पर्सन है तो वो एक्वायर्ड ट्रेट है, उसने खुद मसल बनाई है जिम जाके, तो जो उसका बच्चा होगा जरूरी नहीं कि उसकी भी वैसी मसल हो। क्लियर, तो प्रोजेनी में नहीं जाएगा, दूसरी जनरेशन में नहीं जाएगा। ऑन द अनदर है, ये इसका अपोजिट है, इनहेरिट, ये तो जाएंगे बेटा दूसरी जनरेशन में, क्योंकि पेरेंट्स से मिल रहे हैं, पेरेंट्स की जीन एक्सप्रेस हो रही है। ठीक है, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट एंड रिसेसिव? सिंपल सी बात है बेटा, डोमिनेंट क्या करेगा? डोमिनेंट क्या कर रहा होता है? डोमिनेंट एक्सप्रेस करता है, जैसे कि कैपिटल टी। ठीक है, रिसेसिव जैसे कि स्मॉल टी, ये एक्सप्रेस नहीं करता है, पर जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा, इसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा रिसेसिव को। क्लियर, तो आपने सारी कहानी लिख देनी है, क्या किया था? हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो द ट्रेट में बी डोमिनेंट एंड एक्सप्रेस, तो यहाँ पे लिख देना आपने सारा का सारा कि जो डोमिनेंट होते हैं वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, रिसेसिव को एक्सप्रेस होने नहीं देना है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस डाईहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड का एग्जांपल यू कैन गिव। अब ब्लू कलर फ्लावर प्लांट डिनोटेड बाय बीबी, ब्लू को लिखा बीबी से, इज क्रॉस्ड विद वाइट फ्लावर, बी एंड बी से क्रॉस करवा दिया। ठीक है, तो स्टेट द कलर ऑफ फ्लावर यू एक्सपेक्ट इन F1 जनरेशन। F1 में क्या होगा? कैपिटल बी स्मॉल बी, ये आया इसका F1 जनरेशन। ये डोमिनेंट है बेटा, ये रिसेसिव है, तो डोमिनेंट अगर वाइट है
ठीक है, डोमिनेंट इज वाइट, नहीं सॉरी, डोमिनेंट क्या है, ब्लू लिखा है इन्होंने क्वेश्चन में, ठीक है। रिसेसिव क्या है, वाइट। तो F1 जनरेशन क्या आई बेटा, कैपिटल बी है, तो F1 जनरेशन विल बी ब्लू, पहले का आंसर निकल गया ब्लू। व्हाट मस्ट बी द परसेंटेज ऑफ वाइट फ्लावर, ठीक है, वाइट क्या परसेंटेज आई होगी, तो यहाँ पे बना दो कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, पन्नेट स्क्वायर बना दो फटाफट से, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। तो ये वाइट की परसेंटेज कितनी, 25%, ठीक है। एंड 25% 25 25 यानी कि 75% कैसे हुए, ब्लू। लास्ट स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ जीनोटाइप ऑफ बी एंड बी। अब कैपिटल बी कितनी बार है, एक बार है, ठीक है। कैपिटल बी इज 1 टाइम एंड स्मॉल बी इज ऑल्सो 1 टाइम, यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। तो 1 टाइम इज कैपिटल बी एंड 1 टाइम इज स्मॉल बी एंड स्मॉल बी, तो 1:1 इज विल बी योर आंसर, ठीक है। होप आपको सब कुछ समझ आ चुका है एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है। अभी भी कोई डाउट्स रहे होंगे, यू कैन कमेंट, ठीक है, कमेंट में मेरे को बताओ, आई विल टीच यू अगेन, ठीक है। थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो, लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड वन।